जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल भी भगवान की जोत नहीं जगाई थी, गुरु महाराज की भी नहीं जलाई थी और आज भी नहीं मैं जला पाई। पता नहीं, कुछ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि बस परेशान हो रहा था मन बार बार ना। तो गुरुजी ने देखो, जब हमारा मन परेशान होता है, हम कुछ भी मतलब मन में ऐसे उथल पुथल चल रही होती है, तो कोई ना कोई गुरुजी आपकी ज़िंदगी में ऐसा बंदा भेज देते हैं जो कि आपको खुशियाँ दे सके। संगत जी, मैंने फिर अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उसने कहा कि चलो आ जाओ मेरे पास, हम घूमने चलते हैं। फिर वो मुझे फ़ोन ही करती रही, मैंने मना कर दिया घूमने जाने को, तो फिर मुझे फ़ोन ही करती रही कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप सोए कि नहीं सोए। मतलब वो परेशान हो रही थी मेरे लिए। तो ये सब गुरुजी महाराज ही किसी ना किसी फरिश्ते को भेजते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपका साथ निभा सके और आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज संगत जी, सुबह भी एक और फ्रेंड है, हमारी कॉमन फ्रेंड है, तो उसने भी मुझे सुबह फ़ोन किया और उसने कहा कि दीदी, हम जो है, मेरा परसों बर्थडे है तो हम कल सेलिब्रेट करेंगे अपना बर्थडे। मैं आप दोनों मेरे साथ चलना। तो ये भी गुरुजी ही कराते हैं जो भी है ना। उसने काफ़ी मतलब मुझे हर चीज़ से जैसे ना एक मोटिवेशंस होता है फ्रेंड के लिए, तो वो चीज़ें उन्होंने वो सब चीज़ें मेरे से कही और उन्होंने कहा कि आजकल दुनिया पैसों की है और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और तभी दुनिया जो है, दुनिया में रहकर हम जी सकते हैं। नहीं तो सब लोग अगर सीधे हम बने रहेंगे तो सब लोग हमें बेवकूफ़ी समझते हैं। तो संगत जी, मतलब वो काफ़ी मेरे लिए पॉजिटिव सोचती है और वो मेरे लिए मतलब वो कोई जॉब जो भी सर्च कर रही है कि मैं आप जॉब पे लग जाओ और आपका काम भी शुरू हो जाए। तो सारी चीज़ें देखो, ये फ्रेंड सर्कल ही काम आता है आपका, और कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। तो और फिर उसके बाद मेरा ब्रदर, जुग जुग जिए मेरा भाई, लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहे। मैं तो निरोगी काया थे, मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। सच में संगत जी, भाई हो तो ऐसा कहते हैं, माँ बाप के बाद ना भाई ही होता है जो मतलब बहन के साथ पूरा रिश्ता निभाता है, दिल से निभाता है। संगत जी, मेरा भाई मुझे कहता है कि नहीं, तू जॉब कर, जॉब जब तक हो सकती है तब तक कर और अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख। जब कहते इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े नेता, इतनी
लंबी एज में काम कर सकते हैं, तो अभी तेरी तो कुछ भी एज नहीं है, तो आराम से कर सकती है। तेने सिर्फ अपना मन बना लिया कि मैं मुझे जॉब नहीं मिलेगी और मैं कर नहीं सकती, जब एक बार घर से निकलेगी तो करेगी ज़रूर। और बाकी मेरे ब्रदर ने मुझे अ, इतना मोटिवेट किया, और वो मुझे हमेशा पैसों से मदद भी करता है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई के में बरकत पाना, और वो उसको बहुत खुशियाँ देना, खूब ऐश कराना गुरुजी महाराज। उसके अंग संग सहाय रहना महाराज। वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। वो सबकी हेल्प करता है, मेरी ही नहीं, पूरे रिश्तेदारों में जिसको भी ज़रूरत होती है उसकी, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे उसको कोई कितना भी बुरा भला कहे, पर वो कभी किसी को बुरा नहीं कहता, ना ही किसी को जो है वो गलत वे में लेता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना अच्छा भाई देने के लिए शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। उसको ब्लेस करने का शुक्राना, उसके हर हर काम को पूरा करने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से, मेरे भांजे की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस उसका जब काम बन जाएगा, जब उसके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आजकल मैं जब उसको गुरुजी का व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती हूँ और उसको बोलती हूँ कि अब तूने भी रिवर्ट करके मुझे लिखना है कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय काली माँ, क्योंकि काली माता उनके घर की जो है कुल देवी हैं, तो वो दोबारा मुझे ये वो वैसे ही लिखता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो महाराज बच्चे पर मेहर भरा हाथ रखना, और उसके अंग संग सहाय रहना, उसका हर ड्रीम पूरा करना महाराज, उसको खुशियाँ देना महाराज, सारे कष्ट दूर करना गुरुजी महाराज का। और अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने जा रही हूँ, तो जब मैं आऊँगी तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी महाराज। मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, उनको भी ब्लेस करना महाराज, उनको जल्दी घर आ जाए, उनका मूड ठीक कर दो महाराज, उनकी नेगेटिविटी सारी दूर कर दो महाराज। बस हम दोनों में प्यार इस तरह से ही बना रहे। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सारी प्यारी संगत की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, जो संगत परिवार में नहीं भी हैं उनका भी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। सर्वदा भला करना महाराज, सबको ढेर सारी खुशियाँ देना महाराज, सबके अंग संग सहाय रहना, सबके घर में बरकत पाना, सबको निरोगी काया देना महाराज। आप तो प्रैक्टिकल गुरु हो, आपकी छत्र छाया में हम सारे बच्चे रहना चाहते हैं महाराज। कृपा बनाए रखना, सुख शांति रहना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज संध्या वेला पर, टाइम है 4:22 पर मैं कर रही हूँ। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है ये। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया है कि मेरे पति अंकल की तरफ से जो रिश्ते हैं और मेरी तरफ से भी जो मायके की तरफ से जो रिश्ते हैं, वो सारे ही रिश्ते लालची टाइप हैं। हम दोनों तरफ से लालची रिश्तों में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा मुझे मेरे जेठ और जेठानी की तरफ से है। प्रॉपर्टी के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी पर मेरे जेठ जेठानी कब्जा करना चाहते हैं। जेठ जेठानी जो भी एक एक पैसा सब चीज़ों पर, और हमें कुछ भी नहीं देना चाहते। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे
हस्बैंड पर बहुत बहुत विश्वास करती थी। सब कुछ उन्होंने, जब वो होशो हवास में थी, तो उन्होंने सब कुछ मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया था। अपना पैसे धेले का सारा सब कुछ हिसाब और सारी चीज़ें अपने सब जो भी उनकी जो चीज़ें थी मेरे हस्बैंड से ही सब कुछ रखवाती थी, संभलवाती थी सब चीज़ें। और मेरे हस्बैंड अंकल मेरे मेरे साथ में इतने वफादारी नहीं दिखाते थे जितनी वो अपनी मदर के साथ में, बहन के साथ में रहते थे। हमें हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन घर में वापस नहीं आते थे, मदर के पास ही रहते थे। जब वो कभी बीमार हो जाती थी या फिर उनको ज़रूरत होती थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल, हमने भी, वो मेरी सुनते ही नहीं थे। हमेशा से ही अपने साथ बहन और माँ के रिश्तों में ही फंसे रहे हैं शुरू से ही। जबकि मेरे जो जेठ अंकल हैं, हमेशा फ्री, कहने के लिए बस एक दिन के लिए आ गए माँ के पास, फिर चले जाते थे। आज हम शुरू से ही, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, ब्लैक मैजिक के से हम पीड़ित रहे हैं। हस्बैंड पर शुरू से ही वशीकरण रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे प्रति, बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत कम निभाया है। अब उनकी लाइफ से मदर भी चली गई, बहन भी चली गई, तो अब उनको मैं याद आ रही हूँ बस। जेठ और जेठानी ने आज टाइम ऐसा हो गया है कि प्रॉपर्टी के लिए जेठ जेठानी ने बेटे पर भी ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, उसको मारने के लिए, ताकि कोई मतलब उन्हीं के बेटे रहें और दूसरा कोई प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ना कर पाए। और पति अंकल पर भी वो बहुत वशीकरण कर रहे हैं, बहुत वशीकरण करते हैं, ताकि वो मतलब ये है कि जो वो चाहते हैं वो सब उन्हीं के हिसाब से हो। पति अंकल उनकी सारी बातों को मान लें और जो वो चाहते हैं उसी के हिसाब से वो निर्णय ले। तो हमारा पूरा पीस ऑफ माइंड, मेरा और मेरे हस्बैंड का पूरा पीस ऑफ माइंड पूरा डिस्टर्ब है इस समय। लेकिन गुरु जी की बहुत सपोर्ट मिल रही है। होली पर भी बहुत उन्होंने कराया था, उसके बाद भी, होली के बाद भी वो लगातार ही करा ही रहे हैं। और शुक्रवार को तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था, ना पूजा की जा रही थी, ना मेरी अमृत वेला भी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, सही से मेरी अमृत वेला भी नहीं हो पा रही है। और शुक्रवार को तो मैं बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पाई हूँ, ना शिव पुराण का पाठ कर पाई, ना मैं सत्संग सुन पाई। इतनी नेगेटिविटी हावी थी कि मुझे नींद ही नींद आ रही थी और मैं बस सो जाती थी। लेकिन गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, मैं पॉजिटिव मैसेज को भी नहीं सुन पा रही थी। लेकिन सैटरडे को गुरुजी ने मुझे बहुत सही किया, बहुत ब्लेस किया। मैं उठ के बैठी हूँ। सैटरडे तक मैं काफ़ी हद तक सही हो चुकी थी। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुना के मेरी नेगेटिविटी काफ़ी ख़त्म कर दी थी और मैं काफ़ी सही अपने आप को फील कर रही थी। बीमारी का पूर्णतः समाधान कर के जो भी उससे संबंधित जो भी सत्संग आ रहे थे मैं सुन रही थी। मेरी पूरा बॉडी पेन हो रहा था और सर में पेन्स, बॉडी पेन, ये सब कुछ मेरे उन्होंने कर रखा था ब्लैक मैजिक से। गुरुजी ने बहुत मेरा साथ दिया, बहुत बचाया मुझे और धीरे धीरे एक सत्संग सुना करके मेरे को उन्होंने बिल्कुल ठीक करते चले गए। अब आज की डेट में, कल भी मैं ठीक थी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने बहुत मेरे बीमारी के जो भी सत्संग सुना के सारी बीमारी मेरी ख़त्म कर दी है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। बेटे पर भी बहुत नेगेटिविटी बता रहे थे, बहुत मारने की क्रियाएं की गई। बेटा बताता कुछ नहीं है, बस चुपचाप रहता है। लेकिन मैं समझ जाती हूँ, गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि बेटा कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान है, उसका ध्यान रखो। मैंने उसका बहुत ध्यान रख रही हूँ, खाने पीने का बहुत ध्यान रख रही हूँ, बहुत उससे अच्छे से बात कर रही हूँ। गुरुजी जैसा चाहते हैं बच्चा ठीक रहे,
मेरी भी यही टेंशन है कि जो भी नेगेटिविटी है ख़त्म हो। गुरुजी बहुत बचाते हैं, बच्चे को भी सही कर रहे हैं। अब कुछ बेटा खा भी रहा है और थोड़ा ठीक भी लग रहा है। उसके ऊपर से भी गुरुजी ने बहुत नेगेटिविटी ख़त्म की है। मेरे मालिक, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु। आपकी बदौलत ही हम जिंदा हैं मेरे प्रभु। आपके ही कृपा से मेरे घर परिवार में खुशी है, ज़िंदगी है और चैन और सुकून है प्रभु। आपकी कृपा नहीं बरसती तो हम आज होते ही नहीं, कहीं भी नहीं होते मेरे प्रभु। कब के मर खप गए होते मेरे प्रभु। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है, बहुत कम है मेरे मालिक। जो भी मैं शुक्राना करती हूँ, जो आप दे रहे हैं उसके आगे बहुत कम है मेरे प्रभु। आपका जो दे रहे हैं उसका तो हम बदले में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। जो भी हम टूटा फूटा आपका शुक्राना कर पाते हैं मेरे प्रभु, कबूल कीजिएगा और अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। मुझ पर बहुत नेगेटिविटी भी बहुत हावी होती है, गुरुजी से जुड़ने नहीं देते हैं। जो नेगेटिविटी गुरुजी के सत्संग सुनने से मेरे में पॉजिटिविटी आती है, लेकिन दूसरी तरफ से नेगेटिविटी आकर के वो जो जुड़ाव होता है वो फिर वो ख़त्म और मैं फिर वहीं की वहीं पहुंच जाती हूँ। कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि मेरे से कई गलतियां हो जाती हैं। फिर गुरुजी भी बोलते हैं कि तुम बहुत गलतियां करती हो। माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी से, फिर क्या करें। लेकिन गुरु पिता बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों की तमाम गलतियों को माफ़ करके उन्हें ब्लेस करते हैं, उनके सारे दुख संकट दूर करते हैं और अपनी कृपा मेहर बनाए रखते हैं। ऐसे मालिक मेरे गुरु पिताजी मुझे मिले हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ प्रभु। आप मेरे जीवन में आए, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्रभु। बेटी की शादी आ रही है, वो भी आपने ही करवानी है। रिश्ता भी आपने करवाया है, नौकरी भी आपने करानी है, नौकरी भी आपने ही दिलाई है मालिक। तो बस अब शादी भी आप ही करवाइए प्रभु। ये सारे काम आप ही के हाथ से होंगे, आप ही की देख रेख में प्रभु। हमें जैसे चलाओगे चलेंगे। आज 8 तारीख हो गई है, मई में शादी है गुरुजी, और कुछ नहीं किया हमने ढंग से। दूसरी तरफ बेटी के भी बेबी होने वाला है, फंसे से हुए हैं, क्या करें संगत जी। बेटी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, जमाई अंकल चले गए हैं शिप पे। उनके ससुराल से जो भी वो आएंगे तो वो जब बेबी होगा तभी आएंगे, ननंद आएंगे और उनके ससुर जी आएंगे, तो वो तभी आएंगे। तब तक हम ही ने देखना है उसको। गुरु पिता की बहुत कृपा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है और उन्हीं की ही दी हुई हिम्मत से, पॉजिटिविटी से ही हम बस आगे चल रहे हैं, खड़े हैं, जी रहे हैं ज़िंदगी। और अब आगे भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक लड़की की जो शादी आ रही है उसकी तैयारियां भी गुरु पिता ही करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे। सब कुछ मैंने तो मालिक पर छोड़ दिया है। अब आप ही जानो, आप ही जैसे करवाओगे करवाइए प्रभु। हमें कुछ नहीं पता, हम तो आपके बिना एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते प्रभु। जैसा जो कराना है करवा दीजिए मेरे मालिक। पति अंकल को भी सही रखिए, उनकी भी बुद्धि सही रखिए प्रभु, और जो भी नेगेटिविटी है उसको भी ख़त्म कर दीजिए। अब प्रभु दिन बहुत कम रह गए हैं, इस ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंसे रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आगे। टाइम बहुत कम रह गया है और आप सब कुछ शांत कर दीजिए। और गुरु पिता कर भी रहे हैं सब कुछ ख़त्म, बहुत राहत दे रहे हैं, बहुत शांत कर रहे हैं। गुरु मालिक सब जानते हैं। मैंने कल आकर के मैंने गुरु जी से बहुत अरदास की, क्योंकि मेरा कल मैं काली माता मंदिर गई थी। मेरा मन बहुत विषाद में भरा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरु जी से मैंने आके बहुत अरदास की, गुरु पिताजी बताइए क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज गुरु पिताजी ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, सारे रास्ते खोलने की कोशिश, सारे रास्ते खोल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब नेगेटिविटी नहीं महसूस हो रही,
शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। आगे भी ऐसे ही कृपा रखना, अपनी मेहर रखना, बेटे को भी ठीक रखना, दोनों बेटियों को भी सही रखना गुरु जी। जमाई अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, वो भी बहुत दूर है, शिप पर है मेरे मालिक। सब कुछ आपके हाथ है। पति अंकल का वशीकरण ख़त्म करना प्रभु, उनको भी सारे रिश्तों की आप असलियत दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो पहले भाई भाभी के चक्कर में पागल रहते थे, माँ बहन के चक्कर में पागल रहते थे, अपने घर परिवार की तरफ बिल्कुल नहीं देखते थे। अब उनको अब होश आ रहा है, ठीक है गुरु जी, अब भी होश आ जाए तो भी अच्छी बात है। अब भी वो अपने सही राह पर आ जाए, अपने घर परिवार में ध्यान दें। बहुत बहुत मेहर है होगी। अब बस उनकी बुद्धि सही रखिए, उनको उनका कोई वशीकरण वगैरह ना हो मेरे प्रभु, दया कीजिए। बेटे की भी रक्षा कीजिए, बेटे की जान को जो भी खतरा आए दिन आते रहते हैं ऐसे मैसेज, प्रभु अब आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए। हमारे बस की अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ आप देखिए, आप संभालिए प्रभु। जैसे हमें चलाओगे चलेंगे गुरु जी, आप ही आगे चलिए, हम बस जैसा हमारा मार्गदर्शन करोगे करेंगे फिर वैसे ही हम गुरु जी। पति अंकल की तरफ से, बेटी की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। और अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपने मेरी बीमारी को दूर किया। मेरे को आज बिल्कुल सही लग रहा है मेरे प्रभु, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा माइंड में दिक्कत है, नेगेटिविटी आ जाती है। गुरु पिताजी मैसेज कर रहे हैं कि नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव विचार अपने मन में रखने हैं, पॉजिटिव सोचना है। कर रही हूँ गुरु पिता, सब जैसे आप कह रही हैं कोशिश कर रही हूँ। और मालिक आप देख लेना, आप ही देख लेना, आप ही संभाल लेना प्रभु। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से हाजिर होंगी। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल, टीना आंटी को बहुत ब्लेस करना। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू पुत्र तू शुक्राना कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो संगत जी, शुक्राना ये है कि संगत जी, मुझे गुरु जी का कल मैसेज आ रहा था कि वो औरत नहीं मान रही है, बार बार वो तेरे साथ गेम खेल रही है, पर उसका चेहरा मैं तेरे को दिखाऊंगा। तो संगत जी, मैंने रात को यही बोला कि गुरुजी, आपने मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी औरतें हैं घर में और कौन सी वो औरत है जिसका आप चेहरा दिखाना चाहते हो। तो संगत जी, सुबह क्या हुआ कि जिस औरत का फोन आया वो केशव के नाम पे, वो राजू का था, और उसकी उधर से मेरी जिठानी, उन 3 औरतों का मैं चेहरा मेरे सामने गुरुजी ने दिखाया। और सुबह भी मैं गाय को रोटी देने गई, तभी वो एक आंटी कहती कि तेरी जिठानी तेरे बारे में कुछ घूसिक करती रहती है, कहती रहती है कि इनके घर में तो ऐसी कलेश लड़ाई झगड़े रहते हैं, और कलेश रहते हैं इनके घर में, तो हर दिन ही कलेश रहते हैं। और संगत जी, मैंने कहा ठीक है, जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैंने उसको ये कहा कि आप बस इग्नोर करा कर, जो बोलती है बोलने दो। तो संगत जी, मैंने तो ये बोल दिया। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि उसने मेरे लिए क्या बोला क्या नहीं बोला,
तो सारी गली में वही ढिंढोरे पीट रही है मेरी गली, ये जो पूरी गली में ढिंढोरे पीट रही है। पर मुझे किसी कोई बदनाम करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बदनाम कर रहा है तो जोर लगा लो, जितना बदनाम करना है मुझे कर लो। मेरा बाल बाका मेरा कोई नहीं कर सकता। बस मैंने अपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे। जिसके ऊपर मेरे गुरुजी का हाथ है ना, तो मेरा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस मेरे गुरुजी पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है। तो संगत जी, बस मैं तो यही बार बार था। और मुझे पता है कि मेरे अंकल उसके लड़के का फोन लेके और वही फोन करते हैं, और मुझे पता है सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हमेशा हमसे झूठ बोलते हैं, बच्चों से झूठ बोलते हैं, मेरे से झूठ बोलते हैं। क्योंकि जो सच्चाई हमने देखी है वो सच्चाई छुप नहीं सकती, और वो एक ना एक दिन जरूर खुलेगी। और कौन वो है, कौन पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो मेरे गुरुजी को पता है। तो एक दिन कहते हैं ना, कब तक इंसान झूठ छुपाता रहेगा, कब तक इंसान कोई किसी से क्या झूठ छुपाता रहेगा। और वो सच तो एक दिन सामने जरूर आएगा, और आज नहीं तो कल जरूर आएगा वो सच। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे वो सच जरूर दिखाना, जो भी सच है वो सच सामने जरूर लेके आना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। क्योंकि संगत जी, एक औरत बार बार धोखा खा सकती है, बार बार धोखे खाए मैंने, बार बार अपने मायके परिवार को भी छोड़ दिया जिस इंसान के भरोसे पर। उस इंसान ने मुझे धोखा दे रहा है, पर कोई नहीं, जो धोखा देगा वो धोखा भी खाएगा। एक दिन तो जरूर आएगा जो मेरे गुरुजी जरूर मेरी सुनेंगे, और वही होगा जो इंसान दूसरों को धोखा देते हैं और वैसे ही दुख पाएंगे। बस मैंने तो अपना सब कुछ अपने गुरुजी पे सौंप रखा है। गुरुजी तू जान, तेरा काम जाने। तो संगत जी, रात को मेरे अंकल, मैं कल मन सत्संग में गई, सत्संग में भी मैं गई तो मेरे अंकल मेरे साथ बहसबाजी चालू हो गई। मेरे को पता है कि गुरुजी मेरी कोई ना कोई परीक्षा ले रहे हैं। तो संगत जी, पहले तो इतना मीठा दिखा रहे थे, कितना अच्छा बन रहे थे, बहुत अच्छा बन रहे थे। उसके बाद जब मैंने बोला तो मेरे बच्चे ऊपर नहीं जाएंगे खेलने के लिए, तो ऐसे गरजे जैसे। मैंने कहा जा फिर तू भी चला जा ऊपर घूमने के लिए, उसके पास चला जा, मेरे पास ऐसे क्यों कर रहा है। तो संगत जी, मैंने तो बस ये कह दिया, आगे मेरे ऊपर सिंघर के पड़ गई कि देख, मैं तू देख तो सही कैसे करता हूँ। मैंने बस अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरु जी आप जानो, आपकी बेटी के लिए जो अच्छा है ना वही करना, क्योंकि आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, ऐसे इंसानों से धोखा खा खा के बहुत थक चुकी है गुरुजी। इन इंसानों ने मुझे धोखा दे 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 के अंदर खोखला कर दिया है, बिल्कुल खोखला कर दिया है गुरुजी। और आपको तो सब पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। बस मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है ना, तो भगवान उसको भी धोखा ही देगा। बस अगर जो इंसान सच्चा होगा ना, अपनी पत्नी के साथ लॉयल होगा, तो उसको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। अगर जो इंसान अपनी पत्नी के साथ लॉयल नहीं है, धोखेबाज है, तो उसको हमेशा ही धोखा मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय संगत परिवार जी। गुरु जी, कल आपने शाम के बाद मुझे बच्चे के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस और सत्संग भेजे गुरु जी, और मैंने वो सत्संग 3 सत्संग सुने गुरु जी, और कुछ मैंने सेव करके रखे हैं गुरु जी। तो गुरु जी, आपने ऐसा सत्संग भेजा कि शनिवार तेरे ऊपर भारी है, तुम्हारे घर के ऊपर भारी है, और ऐसा ऐसा है। तो गुरुजी, मैं डर गई थी गुरुजी, और मैंने वो कुछ कुछ सत्संग सुने गुरुजी। और गुरुजी, आपने ये भी मुझे मैसेज भेजा कि तेरे लड़के की प्यारी चीज़ प्यारी चीज़ खो जाएगी, उसकी चाबी संभाल के रखना। गुरुजी, मैंने आपकी जो मैसेज है मैंने लड़के को बता दिया कि तू जिम जाता है तो मोटरसाइकिल की चाबी ध्यान से रख। तो शुक्राना गुरुजी उस मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग था गुरुजी, वो भी मैंने सुना गुरुजी। गुरुजी, मुझे आपने 2 बार सत्संग में ऐसा सुनवाया कि एक लड़के को आपने बंद कमरे में 5 घंटा रखा, तो उसकी वो बहुत तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। बाद में सबने आपको पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने। तो गुरुजी, आपने उसको ऐसी कृपा और रहम, उसकी जो 50 साल की जेल थी वो आपने 5 घंटे कमरे में बंद कर कर ही काट दी गुरुजी। तो गुरुजी, मुझे ये सत्संग आपने 2 बार सुनवाया गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको मैं आपको अभी किस मुँह से मैं आपको ये करूँ गुरुजी। लड़के के ऊपर वो एक्सीडेंट का केस है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है गुरुजी। अभी वो सब हमारे हाथ में कुछ नहीं है गुरुजी। ये सब आप ही कृपा बरसाने वाले हो गुरुजी। अभी वो लड़के के सिवा मेरे जीवन में क्या है गुरुजी। आप हो, लड़का है, और मेरे माता पिता जी है गुरुजी। उसको बहुत कुछ अच्छा, उसको खुशी और आनंद चाहिए गुरुजी, और वो बहुत मेहनत कर रहा है गुरुजी करियर के लिए, और उसमें ये अड़चन आ गई है गुरुजी। आप ही कृपा बरसाओ गुरुजी। 4 साल हो गए गुरुजी, वो उस टेंशन में बहुत गुस्सा करता है घर में गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप अपने तरीके से उसको आ, उसको शिक्षा देकर आप उसको उस केस में से छुटकारा दिलवा दीजिए गुरुजी, और आप ही कृपा बरसाओगे तभी वो सब ठीक होगा गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल आपने बहुत सारे मैसेजेस भेजे और मैंने वो सब सेव करके रखे हैं और कुछ सुने हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी मुझे ऐसा थॉट डाल रहे हैं, संगत परिवार जी, अगर हमें गुरुजी की कृपा का पात्र बनना है तो हमारा जीवन अहंकार रहित, द्वेष रहित, जलन रहित, क्रोध रहित, काम रहित, निंदा बुराई चुगली के रहित रहोगे तो मेरी शांति का वरदान तुम्हें जरूर मिलेगा। और इसी के लिए हमें नाम स्मरण और भक्ति और गुरु चरण भक्ति इसमें लगे रहना है। ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रयास है। गुरु चिंतन से ही हमें वो शांति का मार्ग मिलेगा, और वो मौन की शक्ति और शांति की शक्ति जो गुरु कृपा के चरणों से बहती है वो हमारे मन में बस जाएगी। हमें गुरु कृपा की पॉजिटिव ऊर्जा हमारे मन में भरेगी तो हम शांत चित्त से सब हमारा
जो भी जीवन है वो सफल होगा, साकार होगा और गुरु कृपा ऐसी बरसेगी कि हमारे सामने ही हमें सामने वाला बदला हुआ स्वभाव का मिलेगा। गुरु कृपा ऐसी होती है, एक कच्चा और खट्टा फल जो रहता है वो गुरु कृपा कैसे पकाते हैं, धीरे धीरे कच्चा और खट्टापन मिठास में कब बदलता है, जब हम गुरु चिंतन और गुरु नाम स्मरण और गुरु भक्ति इसमें हमारा मन सदैव चलता रहे और धीरे धीरे हमारे में वो मिठास भर जाए, जैसे एक फल में मिठास भर जाती है। कच्चा खट्टा फल कब मीठा हो जाता है और दूसरे को भी मिठास देता है। तो सब हमारे संगत परिवार जी, हमारे सब भक्त ऐसे ही है कि जो हमारे गुरु गुरु कृपा से ही गुरु संगत बने हैं और उनके चिंतन में ही सबका दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। तो गुरु जी आप भी मुझे वैसा ही बनाओ जैसा आप चाहते हो। गुरु कृपा का पात्र भरना है, उनके शांति का, उनके प्यार का। तो हमें अंदर ही अंदर सिर्फ गुरु नाम स्मरण वही हमारा वही हमारा एक मणि है, एक चिंता मणि है, जो एक पारस है नाम स्मरण। उसी से ही हमारा सब देह शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। तो ये सब शायद सब संगत परिवार को ज्ञान होगा ही, मगर मैं नहीं बोल रही, शायद गुरु जी ही बोल रहे होंगे मेरे मुख से। और ये मैंने बिना सोचे ही आज डायरी में लिखा है, गुरु कृपा से ही। तो गुरु जी इतना सुंदर प्यारा थॉट डालने के लिए, और ये जो क्रोध रहित, अहंकार रहित, जलन, ईर्ष्या, द्वेष रहित जो जीवन है हर मानव का, वो इतना सुंदर बन जाएगा। आपकी शांति का रतन धन सबके मन में आ जाए। तो आज गुरु जी, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे गणपति बप्पा को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी पार्वती मैया को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे हनुमान जी बाबा और नीम करोली जी बाबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी नव दुर्गा माताओं को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे 5 तत्व, उनको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत परिवार जी, आज मुझे दूसरा सत्संग इतना सुंदर सुनाया गुरु जी ने कि बचपन से ही गुरु जी थोड़ी थोड़ी परीक्षा सबकी मानव जीवन की लेते रहते हैं। और वो हर प्रकार की परीक्षा होती है शायद मानव जीवन की। बोलना सुंदर चाहिए, मन सुंदर चाहिए, और सब अपने हाव भाव सुंदर चाहिए। दूसरों की दुआ जरूर काम आती है। वो दुआ से हमारे बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं। किसी के भी अंतर मन की बद्दुआ लेना बहुत ही बड़ा पाप है। गुरु जी, मैं इस बात के लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, कि मेरी वजह से किसी के अंतर मन में दुख पहुँचा होगा।
मेरी वजह से अगर कोई दुखी हुआ होगा तो उसकी शिक्षा इस आपके नाती को ना दे गुरुजी। और मैं यही आपके चरणों में आज अरदास करती हूँ, किसी की शांति भंग ना हो, किसी का अंतर्मन दुखी ना हो। हमारा परमात्मा, हमारे महाशिव, वो भी हमारी पार्वती मैया दुखी हो जाते हैं। उनका प्यारा सा संसार, उनकी बगिया हम सब ने मिलकर संभालनी है। ये प्यार भरी बगिया सिर्फ गुरु जी की है और किसी की नहीं है। इसीलिए अहंकार अच्छा नहीं है। जो भी दिया है गुरु कृपा से ही मिला है। गुरु जी हमें ज्ञान, बुद्धि, देह, शरीर, मन, स्वास्थ्य, जो भी भौतिक सुविधाएं जो भी है वो आप ही की कृपा से सबके जीवन में चल रही है गुरु जी। तो शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज संध्या वेले के 7:17 हुए हैं और मैं शुक्राना सत्संग आज होली का त्योहार पूर्णिमा है तो शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत परिवार जय गुरुजी, लीला आंटी जय गुरुजी, राज अंकल जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। बहुत दिन हो गए थे गुरुजी महाराज, मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे तो मुझे टेंशन भी हो रही थी और तनाव। ऐसे ही हमारे वातावरण हर चीज में तनाव ही तनाव था तो मुझे ऐसा तनाव सा महसूस हो रहा था गुरुजी महाराज। तो कल मेरे एकदम सत्संग शेयर होने के कारण मैं बहुत खुश हो गई। उसके लिए राज अंकल शुक्राना है, बहुत आपकी भी शुक्राना है जो बहुत दिनों के बाद मेरे सत्संग से हुए। हाँ गुरुजी महाराज को ही मेरी कोई मर्जी नहीं थी सो सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे। शायद मैं सत्संग ठीक से ही शेयर नहीं कर पा रही थी, शायद उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। कल आज 2 मार्च है, कल 1 मार्च का सत्संग कल भी नहीं कर पाई हूँ तो आज 1 मार्च का सत्संग, कल का सत्संग और आज का सत्संग एक साथ ही करूँगी। कल का मैसेज था, जितना तेरे गुरु ने इंतजार करवाया है उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तुझे इतना मिलेगा तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, दुख और सुख 2 भाई हैं, आते जाते रहते हैं, इसके लिए कोई नहीं गुरुजी महाराज। लेकिन आपके जो मैसेज आते हैं हमें हमेशा इंतजार रहता है कि गुरुजी महाराज कुछ मैसेज तो छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जो आपको अच्छा लगे गुरुजी महाराज वही देना गुरुजी महाराज। ज़्यादा बचपन से लेकर दुख तो झेलते आए हैं, फिर भी आपकी मर्जी, आपकी रहमत, आपकी मेहर से जो देंगे उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। तेरा उधार भी चुक जाएगा और तेरी तिजोरी भी भर जाएगी, लेकिन शर्त है
शुक्राना कर और जय गुरु जी लिख। शुक्राना तो हर पल हर क्षण शुक्राना करती रहती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरे लाइफ में जब से आप आए हैं ना गुरु जी महाराज, तब से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। सबसे पहले तो मेरे हेल्थ में मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, सर्वाइकल इतना था कि मैं कुछ सोचने की शक्ति भी कम हो गई थी। तो आपने मुझे संगत चुना, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, करोड़ों में तुझे चुना है। उसके लिए तो हर पल हर क्षण शुक्राना है गुरु जी महाराज। फिर तीसरा मैसेज था, होली से पहले 3 तारीख पर घर में सत्संग कर, इस बार तुझे कुछ खास देने आऊंगा, मेहर ऐसी होगी डैश डैश, पहले से बताकर सरप्राइज क्यों खराब करूं, वेट करना होगा गुरु जी महाराज। ये मैसेज 2 बार आ चुकी है और पहले भी मैं बोल चुकी हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आज 2 तारीख है, सोमवार का भी दिन था, तो आज मैं अकेले ही सत्संग करी हूँ। गुरबानी लगाई, भजन सुने और खाना बनाते बनाते कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी गुरु जी महाराज, तो उसी को भोग लगाई और मैं भी वही खाई हूँ गुरु जी महाराज। और पकोड़े, बंद गोभी के थोड़े पकोड़े बना लिए थे गुरु जी महाराज। और तो सब, और फिर मैसेज था मेरा। गुरु जी महाराज 3-4 मैसेज पढ़ने के बाद गुरु जी महाराज, जो 28 फरवरी को मेरी जो शेयरिंग हुई थी, वो सत्संग आया, तो उसमें गुरु जी का थंबनेल में जो था उसमें लिखा था, मेरा भेजा हुआ एक खास दूत तेरे मुंडे के जीवन में आ चुका है, अब उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, तुरंत सत्संग सुन, मेरा हीन समझ और यह गलती बिल्कुल नहीं करनी। गुरु जी महाराज, हाँ, जानबूझकर तो गलती कुछ भी नहीं करती हूँ, थोड़ा आलसीपन होने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं गुरु जी महाराज। उसके लिए 2 हाथ जोड़कर माफ़ी ही चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज क्या कहूँ गुरु जी महाराज, सब आपकी कृपा, आपकी रहमत से सब अच्छा ही हो रहा है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज सोमवार का दिन था गुरु जी महाराज, और कल होली है, तो गुरु जी महाराज कल होली के दिन ही मुझे अपने जो घर है हमारे, उधर घर जाना होगा। इलेक्शन चल रहे हैं गुरु जी महाराज। मैं आपसे एक अरदास करूं गुरु जी महाराज, हमारे भी देश में की हालत बहुत खराब है, हमारे नेपाल में राजनीतिक जो माहौल है हमारा वह बिगड़ा हुआ है, तो आप संसार सृष्टि के दाता, सृष्टि के परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, बस सही नेता चुन दीजिएगा, बस यही मेरी एक इच्छा है गुरु जी महाराज। सब यहाँ पूरा भंडाखोल होता है हमारे गठबंधन सरकार में, बहुत जनता बहुत दुखी है गुरु जी महाराज। बस अब एक नया इंसान है जो बालेन शाह, उसको नेता चुनने के जनता राजी हो गई है गुरु जी महाराज, लेकिन अब रिजल्ट बोर्ड में कौन जीतेगा, बस यही एक इंतजार है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, में भी आज मैं जाने की सोच रही थी, आज मैंने बोला नहीं, गुरु जी महाराज का हुक्म है होली से पहले सत्संग कर, तो मैंने आज छोटा सा सत्संग। गुरु जी महाराज, यहाँ पंजाबी किसी को समझ में नहीं आती, पंजाबी गीत, पंजाबी भजन तो मैं अकेले ही सुनती हूँ। और गुरु जी महाराज, मैं आज खाना खाने के बाद बर्तन मांज रही थी, तो एक पीले कलर का बटरफ्लाई आई और बर्तन की मेरे आगे पीछे घूम के चली गई। मैंने बोला गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
तो उसकी थोड़ी देर और बर्तन ही मांज रही थी, फिर काले रंग की और वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और घूम रही। मैंने बोला गुरुजी महाराज देख रहे हो मैं क्या, अभी अभी खाना पका के अब जो बर्तन है वो साफ कर रही हूँ। गुरुजी महाराज दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बैलेंस करने के लिए आए हो तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज करती रही हूँ। होली हैप्पी होली गुरुजी महाराज। और ग्रुप में भी सबको हैप्पी होली। राज अंकल हैप्पी होली, लीला आंटी हैप्पी होली, सभी संगतों को हैप्पी होली। आज का सत्संग में यही विराम लगाऊंगी। अब इलेक्शन के बाद ही मैं लगभग सत्संग शेयर कर पाऊंगी, इससे पहले नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए 2 हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरु।